students. Today we will study chapter 3, class 6, history from gathering to growing food. It means गैदरिंग से लेके और फूड को ग्रोइंग करने तक का सफ़र जर्नी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रॉम गैदरिंग कलेक्ट करना टू ग्रोइंग फूड क्रॉप्स को ग्रो करना तक। ठीक। वैरायटी ऑफ फूड्स जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, वैरायटीज़ ऑफ फूड्स। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने अर्लीस्ट पीपल्स की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, कैसे वो फूड गैदरर बने, कैसे वो हंटिंग करते थे और कहाँ रहते थे, किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे सेटलमेंट की शुरुआत करी, इन सब के बारे में। तो वैराइटीज़ ऑफ फूड्स में टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट comes from plants that are grown and animals that are reared. Mostly nowadays we are use fruits, different types of fruits, banana, apple, है ना, vegetables, there are a lot of types of vegetables, grain and milk, ये सब प्लांट से हम ग्रो अप करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स जो हम रियर्ड करते हैं, पालते हैं, जिन्हें पेट एनिमल जो होते हैं, उनसे हम मीट प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशंस, इन सब की अपनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है, डिफरेंट सीजन्स होती है जिसमें हम ग्रो अप करते हैं। एग्जाम्पल फॉर राइस का दिया है, रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। जो हमें राइस के लिए टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर, वो क्या होता है, वीट एंड बार्ले से अधिक चाहिए होता है हमें। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। इसलिए कुछ फार्मर्स, पीजेंट्स कुछ क्रॉप को कुछ एरियाज़ में करते हैं, वही दूसरे एरियाज़ में नहीं करते हैं। कारण कंडीशंस भी हो सकते हैं, क्लाइमेट भी हो सकते हैं, सॉइल भी हो सकता है और टोपोग्राफी भी हो सकती है। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि वन एरियाज़ में हो रही है वही दूसरी एरियाज़ में क्यों नहीं हो रही है। मे बी पॉसिबल वेरन लैंड हो, है माउंटेनियस आपकी सरफेस हो, डेजर्ट हो, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट एनवायरमेंट्स, as such example of camel survive in only desert, not in proper common areas, है ना। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट एनिमल्स को चाहिए होता है। फॉर इंस्टेंस शिप्स एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल इन ड्राई। अब यहाँ पे दे रहे हैं शिप्स और गोट आसानी से इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, कहाँ पे, आपके कैटल इन ड्राई, जो ड्राई एरिया होती है वहाँ पे कैटल की अपेक्षा। हिली इन्वायरमेंट्स, what as you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own foods. आपने देखा मेंस और वुमेन्स हमेशा ही अपनी जो फूड होती है उसको प्रोड्यूस नहीं करते थे, यानी कुछ नेचुरली ग्रो अप होती थी और वो उसको यूज करते थे। द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग्स। अब इन इंस्टेंट हाउ टू स्टार्ट फार्मिंग एंड हार्डिंग्स, इन विच पीरियड, न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, Paleolithic age. So in which age starting farming and herdings to rear animals, to grow crops in farming by peasants. So we have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing after 12,100 BC. The all world's environment changing, hot, and so were plants and animals that people used as food. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पीपल यूज कर रहे थे फूड को, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, उन्होंने बहुत सारी सेवरल थिंग्स ऑब्जर्व करना चालू कर दिया था जब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा था पूरे वर्ल्ड का, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फार्मिंग एंड हार्डिंग स्टार्टिंग कर दी थी। इससे पहले नहीं था, हाँ, फार्मिंग एंड हार्डिंग नहीं होती थी। तो हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक, किस तरह से सीड्स तना बन के निकलने लगे ज़मीन से, फेल ऑन द ग्राउंड, उन्हें पहले ग्राउंड में डाला जाता था, एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड
फ्रॉम देम, और उससे वो अंकुरित होते थे। बीज को उन्होंने अर्थ पे डाल दिया और फिर कुछ समय बाद वो ज़मीन से अंकुरित होता था। परहैप्स दे बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, उसके बाद उन्होंने उस प्लांट्स का देखभाल करना चालू कर दिया। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, उन्हें प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया किससे, बर्ड एंड एनिमल से, सो दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड रिपन। उसके बाद आफ्टर पकने के बाद उस फसल को फिर वो काटने लगे। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और वो इस तरह से पीपल क्या हो गए, फार्मर हो गए, पीजेंट हो गए। वुमेन एंड मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देम टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। ऐसे मैंस वुमेन्स एंड चिल्ड्रन किससे अट्रैक्ट हुए, टेम एनिमल्स से, यानी हमारे वही पालतू रेयरिंग एनिमल्स से, जहाँ पे वो खाते पीते थे एशियन अलियल पीपल, तो वो उन्हें फिर उन्हीं के शेल्टर के नियर रहने लगे वो टेम एनिमल्स, रियर्ड एनिमल्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड was द वाइल्ड एसेंटस ऑफ द डॉग। हमारा और आपका सबसे पुराना जो साथी कह सकते हैं, पूर्वज है, वो हमारा डॉग है, जिसने सबसे पहले इंसान के साथ रहना चालू किया। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। ऐसे धीरे धीरे करके अन्य एनिमल्स भी उनके कैंपस के पास आने लगे और रहने लगे धीरे धीरे। यानी हम कह सकते हैं कि एनिमल्स और मैंस वुमेन्स धीरे धीरे एक साथ लिव करने लगे थे। दीज एनिमल्स सच एज सीप, गॉट, कैटल, आल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ट्स। ये साथ साथ रहने लगे थे। एंड मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास, और इनमें से ज़्यादातर क्या खाते थे, ग्रास। ओके। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स, और यही एनिमल्स दूसरे जो डेंजरस एनिमल होते थे उनके अटैक से बचाते भी थे। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स, और वो किस तरह से हर्डर्स बने, चरवाहे, पशुचारक। हाँ, चलिए। डोमेस्टिकेशन तो इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यानी ये शब्द कैसे प्रोसेस में आया, जब पीपल ने प्लांट्स और एनिमल्स को देखना चालू कर दिया, यानी वो डोमेस्टिकेशन हो गए, घरेलू। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकम पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। अब ये इसलिए होने लगा था क्योंकि सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ही डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करने लगे थे पीपल। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वो अब इस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स सेलेक्ट करने लगे थे, यानी उन्हें नॉलेज हो गई थी प्रॉपर तरीके से कि कौन से डिसीज पैदा नहीं करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं, संभावना कम है जिनमें। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, और वो इस तरह के भी प्लांट्स सेलेक्ट करने लगे थे कि जो लार्ज साइज ग्रेन्स ग्रो अप कर सकें एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। इस तरह के सीड का इस्तेमाल करने लगे थे कि वो पके हुए ग्रेन को, वेट को सह सकें। सीड्स फ्रॉम selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. Amongst animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. ऐसे ब्रीडिंग करने लगे सिलेक्टेड जो एनिमल्स थे वो। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। इस तरह से वो डिफरेंट हो गए किससे, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से, जो नेचुरली प्लांट होते थे उनसे अलग होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड ऑन ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी इनसे अलग उनके टीथ भी होते थे। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे डोमेस्टिकेशंस जो था प्रोसेस, ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में शुरुआत हो गई थी। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होने लगा था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर wheat and barley,
डोमेस्टिकेटेड जो आपके सीड्स थे, प्लांट थे, वो क्या थे? व्हीट एंड वाले, जो सबसे पहले ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन ने इस्तेमाल करना, यूज़ करना चालू किया था। कह सकते हैं सबसे पहले जो ग्रेन यूज़ किए ह्यूमन ने, अर्लीस्ट पीपल ने, वो क्या थे? आपके व्हीट एंड वाले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट, और जो सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल द्वारा डोमेस्टिकेटेड किए हुए एनिमल्स थे वो थे शीप एंड गॉट। चलिए, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, तो किस तरह से इंसानों ने, ह्यूमंस ने, मैंस वुमेंस ने मिलके जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो डिपेंड थे ओनली हंटिंग पे एंड गैदरिंग पे, जो प्रोड्यूस होते थे आपके फॉरेस्ट, उनको कलेक्ट करके लाइफ को सरवाइव करते थे। धीरे धीरे वो क्रॉप्स को ग्रोन करने लगे और एनिमल रियर करने लगे। धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगे थे। नॉलेज हो गई थी और वो ग्रो अप करने लगे थे। क्रॉप्स, मैन क्रॉप्स। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, अब एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही थी। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी करने लगे थे जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेज आ गए थे। तो इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। हम जब भी किसी प्लांट के या सीड को देखते हैं तो ग्रो अप होने में थोड़ा समय लगता है। कोई भी एक हम जब क्रॉप करते हैं तो उसे 2 से 3 महीने या 4 महीने ग्रो अप होने में लगते हैं, पकने में। हमारी जो फसल होती, क्रॉप्स होती हैं, ईयर में 2 या 3 होती हैं, कहीं कहीं पे 2 और कहीं कहीं के 3, यानी जिसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। तो इन अ ईयर 3 टाइम्स ग्रो अप करते हैं। तो दिस मे बी फॉर सेवरल डेज लगती थी, वीक्स लगते थे, मंथ एंड इन सम केसेज ईयर। और कुछ कुछ केसेज ऐसे थे, सीड्स थे, क्रॉप्स थी जो 1 साल लेती थी। फॉर एग्जांपल शुगर कैन बहुत टाइम लेता है। तो यानी इन चीज़ों की नॉलेज पीपल को हो चुकी थी कि कुछ सीड्स सेवरल डेज लगते हैं, कुछ में वीक्स लगते हैं, कुछ में मंथ लगते हैं और कुछ में ईयर्स लगते हैं। उन्हें यानी प्रॉपर क्रॉप्स की नॉलेज हो गई थी। व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, जब उन्होंने ग्रोइंग अप करना चालू कर दिया, प्लांट्स को उगाना चालू कर दिया, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब उन्होंने इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो अप करना चालू कर दिया एक ही जगह पे, तो इसका मतलब था कि एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना और फिर उन प्लांट्स की देखभाल करना, उन्हें वाटरिंग करना, वीडिंग करना, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उन्हें बर्ड और एनिमल्स से उनको वहाँ से दूर भगाना, प्रोटेक्ट करना उस क्रॉप को, टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक पक नहीं जाता था। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और जब तक यूज नहीं हो जाता था केयरफुली, तब तक उसको प्रोटेक्ट करते थे एनिमल्स से, बर्ड्स से, और उसकी देखभाल करते थे, उसमें पानी लगाते थे, वीडिंग करते थे। यानी प्रॉपर जो क्रॉप्स उगाने के तरीके होते थे सिस्टम से, वो सीख गए थे किस तरह से एक प्लांट्स को ग्रो अप किया जाता है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, अब उन्होंने स्टोर करना भी एक नॉलेज सीख ली थी कि किस तरह से उसको बचा के रखना है। यानी जो डेली लाइफ में यूज़ करना है उसके सिवा जो सरप्लस में होता है, बचा हुआ सेविंग, उसको वो स्टोर में रखते थे खाने के पर्पज़ से, और नेक्स्ट ईयर फिर से सीड्स के रूप में यूज़ करने के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोगों ने सोचना चालू कर दिया था, स्टोरिंग करना चालू कर दिया था। इन मैनी ईयर्स एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और बहुत सी जगह पे उन्होंने लार्ज क्ले पॉट्स भी बनाना चालू कर दिया था, मिट्टी के पॉट्स, बर्तन बनाना चालू कर दिया था। एंड वो बास्केट्स, और बास्केट बुनना भी सीख लिया था। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में भी खोद के, जो कह सकते हैं एक तरह से मकान, वो बना के रहने लगे थे। ओके, तो डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड द एंड यूज पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलिए, हंटर गैदर्स पॉट्स नहीं बनाते थे। धीरे धीरे जब दूसरे एज में वो आए, मेसोलिथिक एज में, तब धीरे धीरे उन्होंने इस तरह की चीज़ों को करना सीख लिया था। लेकिन हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, अर्लीस्ट पीपल की, तो वो ओनली हंटर गैदर्स करते थे। स्टोरिंग एनिमल्स,
अब एनिमल्स को भी उन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, रियरिंग करना चालू कर दिया था, स्टोर करना चालू कर दिया था, यानी वो समझ गए थे कि ये लाइव स्टॉक है। तो एनिमल्स मल्टीप्लाइंग नेचुरली बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, मल्टीप्लाई भी एनिमल उनके होने लगे, ठीक है। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, उससे उन्हें मिल्क मिलता था जो कि सोर्स ऑफ फूड था, एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, यानी जो एनिमल्स रखते थे वो उनका एज ए फूड भी यूज करते थे, स्टोर के रूप में साथ रखते थे। चलिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, जानने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स की। तो यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर एंड हार्डर्स, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत से ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स के हमें क्या मिलते हैं, ब्लू स्क्वायर्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने बना रखे जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, हमें फाउंड होते हैं। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in present day Kashmir. इन्हीं में से एक एग्जांपल दिया है नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे में कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, यानी इन इंडिया देयर आर 3-4 प्लेसेस, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर्स और हर्डर्स के हमें साइट्स मिलते हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हार्डर्स, ये मोस्टली सेटलमेंट्स हैं फार्मर्स एंड हार्डर्स की। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, यहाँ पे स्टडी जो उन्होंने की है वो प्लांट्स से और एनिमल की बोन से। वन ऑफ मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, उनमें से एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जले हुए ग्रेन, अनाज दाना, दे में हैव बीन बर्नट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज़। अब ये पता नहीं कि वो एक्सीडेंटली जले हुए थे या वो पर्पज़ के लिए उन्हें सीख गए थे जलाना पकाना कह सकते हैं। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो साइंटिस्ट हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा कई मेंस एंड वुमेंस कई तरीके के क्रॉप्स को ग्रोन करते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, उन्होंने बहुत से आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स हड्डियों को। लुक एट द टेबल बिलो टू सी वेयर एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड, कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दिए हैं और ग्रेन एंड बोन्स दिए हैं। तो वीट, वार्ले, सीप, गोट एंड कैटल, ये साइट कहाँ मिली, मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस मेहरगढ़, जहाँ पे सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारी थिंग्स के क्या मिलते हैं, क्लू मिलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस ने स्टार्ट किया था। ऐसे राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स, राइस और टूटी हुई एनिमल्स की हड्डियाँ, कोल्डी हवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे पहले राइस का यूज़ करने का भी वो मिलता है कि सबसे पहले राइस यहीं पे यूज़ किया गया था। राइस, कैटल, हूफ मार्क ऑफ क्ले सरफेस, महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, महगरा में भी बहुत सारी केटल्स और राइस का हमें एविडेंस मिलते हैं। वीट एंड लेंटिल्थ, वीट एंड बहुत सारे आपके कह सकते हैं बर्तन, गुफकराल इन प्रेजेंट डे कश्मीर, गुफकराल एक जगह है जम्मू में कश्मीर में जहाँ पे हमें वीट एंड लेंटिल मिलती है। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शिप, गॉट और बफेलो, बुरजाहोम ये भी कश्मीर में है। वीट, ग्रीन ग्राम, वाले, बफेलो, ऑक्स, चिरान इन प्रेजेंट डे बिहार। मिलेट्स, कैटल, शिप, गॉट एंड पिग, हलूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, कैटल, शिप, पिग, पयमपल्ली in present day Andhra Pradesh. These are just some of the sites from which grain and bones have been found. ये सारी चीज़ें में ऐसे और भी देर आर लॉट ऑफ साइट्स स्प्रेड इन अवर इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 6। थैंक यू।